जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। जनूबी एशिया में एक छोटा सा फल, देखने में तो बहुत छोटा, लेकिन इसकी अफादियत बहुत बड़ी है। अगर आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से बासानी तौर पर बच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर होम्योपैथिक मेडिसन का इस्तेमाल करें तो इस अफादियत को चार चांद लग जाते हैं। यानी जो अफादियत आपको 3 से 4 महीने में मिलनी है होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल और इस फल के इस्तेमाल से, वही चीज़ आपको 1 महीने में मिलना शुरू हो जाती है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि ये जो फल है इसका नाम जामन है। ये आप देखें जनूबी एशिया में बहुत वसी पैमाने पर जामन के दरख्त मौजूद हैं। इसकी छाल, इसके लीफ, इसकी जड़ें और इसके फल से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और इसके साथ क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, मिनरल्स जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अलावा H2O वाफर मिकदार यानी वाटर की वाफर मिकदार मौजूद होती है। इसके साथ साथ जो हमारे जिस्म में ख़ास तौर पर विटामिन ए और विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप बहाल करती है, तो वो इसमें वाफर मिकदार में मौजूद है। तो इसमें जो अगर ऐसे मरीज़ जिनके मुंह जो है वो फूलना शुरू हो जाते हैं और मसूड़े जो हैं वो उनमें खून आना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ गले के अमराज और दांतों का मसला होता है, तो आप जामुन का इस्तेमाल करें। जामुन के इस्तेमाल के साथ साथ होम्योपैथिक में मेडिसन है बेलाडोना, 200 में लें इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक में एक और मेडिसन है, वो है मर्कसॉल। मर्कसॉल 200 में लें। ऐसे मरीज़ जिनके होंठ, मुंह, ख़ास तौर पर कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा मुंह जो है उसमें छाले निकल आए हैं और ज़बान पर छाले निकल आए हैं गर्मी की शिद्दत की बदौलत, तो उनके लिए मर्कसॉल और बेलाडोना बेहतरीन मेडिसन है। इसके साथ साथ जामुन का इस्तेमाल ज़रूरी है। और ऐसे मरीज़ जो अरसा दराज से जिनको ख़ारिश है, जिनको एलर्जी है, जिस्म में ख़ारिश, जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ख़ारिश और मुंह पर दाने निकल आते हैं और दाग और धब्बे मौजूद होते हैं, तो जामुन का इस्तेमाल करें। जामुन के फल की गुठली लें, उसको बारीक पीस लें। पीसने के बाद उसमें रोगने बादाम डाल दीजिएगा और उसके बाद दूध डाल के उसका एक लेप बना लें और वो हफ्ते में 2 मरतबा अपने चेहरे पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला ये इस्तेमाल करने के साथ साथ सल्फ़र, होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है सल्फ़र, ये 200 में है। सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करें और जब ये पेस्ट बन जाए मुंह पे लगा लें। लगाने के बाद खुश्क होने के बाद इसको नीम गर्म या सादा वाटर के साथ इसको धोएं और साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, ना बालों पर और ना बदन पर। अगर जिस्म में खुश्क ख़ारिश हो रही है तो सिर्फ जामुन के साथ साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करें। सल्फ़र 200, 1 गिलास वाटर के अंदर 4 ड्रॉप्स डालें। सुबह दोपहर शाम पिएँ, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद। इंशाअल्लाह ताला ख़ारिश जो मुकम्मल तौर पे है वो उससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। जी, इसमें मैदे का अल्सर, आंतों की बीमारियां, इंटेस्टाइनल जो हमें मसले होते हैं, और इसके अलावा सीने में जलन और तेज़ाबियत होती है और एसिडिटी होती है, घबराहट होती है, सांस का तेज़ तेज़ आना और बदहज़मी होना, ख़ास तौर पर मुंह का जायका बदलना, और इसके साथ अगर देखा जाए तो दस्त का बार बार आना। कोई भी चीज़ खाएं तो वो सही तौर पर हज़म नहीं होती। उसके लिए आप जामुन का इस्तेमाल भरपूर तौर पर करें। और साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोवेज। जी हाँ, इसका इस्तेमाल आपने सुबह दोपहर शाम, ये ड्रॉप्स की सूरत में मिलते हैं। ये होम्योपैथिक शॉप से आपको बासानी तौर पर मिल सकते हैं। और साथ नक्स व मीका 200 में।
जी हाँ, इसके बाद सांस की नालियों में जो है कि वो दर्द महसूस होना और छाती में दर्द महसूस होना, सांस का फूल जाना और इसी तरह अगर देखा जाए तो फेफड़ों में सांस लेना दुश्वारी होती है। सांस अगर हम अंदर लें तो तब भी दुश्वारी, और जब हम सांस को बाहर निकालें तो तब भी हमें दुश्वारी महसूस होती है। इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया 200 में आप लें, सुबह दोपहर शाम, और साथ वफ़र मकदार में जामुन का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मर्ज़ बासानी तौर पर छुटकारा हासिल हो जाएगा और बासानी तौर पर आप इस मर्ज़ से सेहतयाब हो जाएंगे। आपको ये मर्ज़ लाक नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की एक बड़ी मकदार स्टोर हो जाएगी जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से आपको रोकेगी। उसके बाद बारी आती है दिल के अमराज की। दिल के अमराज या बीपी का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना या ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, दोनों सूरतों में होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ अगर आप जामुन का इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने पहले बताया है मुख्तलिफ़ विटामिन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ इसमें मिनरल्स होती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए, मुख्तलिफ़ अज़ा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ जिस बंदे को यूरिक एसिड है, जिस बंदे को यूरिक एसिड है, छोटे जोड़ों में दर्द है, बड़े जोड़ों में दर्द है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, तो वो वाफ़र मकदार में जामुन खाए और जामुन के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना का इस्तेमाल करे। जी हाँ, इसको बेल भी कहते हैं और इसको बेलाडोना भी कहते हैं। ये 200 में लेनी है आपने, सुबह, दोपहर और शाम। जिस बंदे को कोलेस्ट्रॉल और शुगर का मर्ज़ है उसके लिए जामुन बहुत अच्छे हैं। जामुन की गुठली को पीस के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जामुन वाफ़र मकदार में खा सकते हैं। जामुन के लीफ लेकर उसका कहवा बनाएं और वो आप दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला उससे आपको काफ़ी अफाका होगा। और साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम का इस्तेमाल आपने सुबह, दोपहर, शाम 200 मेडिसिन यानी 200 मकदार में लेकर 1 गिलास वाटर के अंदर आप सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपने चहलकदमी का इस्तेमाल करना है, यानी चहलकदमी करनी है, हल्की हल्की वॉक करनी है, कम से कम 20 मिनट वॉक ज़रूरी है। ये आपने अपने अंदर एक लर्निंग लेसन रख लेना है कि आपने वॉक नहीं छोड़नी। आप वॉक कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वॉक जो है इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसानी अज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मुख्तलिफ़ अज़ा को बूस्टअप करती है और इंसानी जिस्म के अंदर वाइटल फ़ोर्स, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और दिफ़ाई निज़ाम को मज़बूत करती है। इसलिए हर डॉक्टर आपको ये मशवरा देता है कि आप वॉक ज़रूर करें। तो मैं भी आपको ये मशवरा दूँगा कि आपने वॉक को अपना एक मिशन बना लें कि आपने हर सूरत वॉक करनी है और वॉक में आपने कोई ब्रेक नहीं देनी। इसके मैंने एक मुख्तसर सी वीडियो बनाई है जिसमें एक फल और मुख्तलिफ़ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल मैंने वो आपको बताया है कि जिसके ज़रिए से इंसानी जिस्म को किस तरह बूस्ट अप किया जा सकता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक और आप तक बासानी तौर पर पहुंच सके। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह।